मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैं और मेरा दादा सामान लेकर श्मशान घाट की तरफ निकले थे। वापसी के रास्ते में हमारी मुलाकात एक लंगड़े आदमी से हुई। वह लंगड़ा आदमी अपने मुंह में एक ही बात बार बार दोहरा रहा था। मुझे तभी उस लंगड़े आदमी में कुछ गड़बड़ लगी। मैंने जल्दी जल्दी गधा गाड़ी को दौड़ाया, लेकिन रास्ते में श्मशान घाट के झांग छांग और उसके 3 साथी मिल गए। उन्होंने मुझे और दादा को गांव तक छोड़ दिया और फिर चले गए। इसके बाद झाओ डोंग ने जेब से एक पीली पड़ी हुई तस्वीर निकाली और बोला, ध्यान से देखो, कल रात जो आदमी तुमने देखा था, क्या वही आदमी इस तस्वीर में है? मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। हाँ, वही है। झाओ डोंग की भौहें सिकुड़ गई। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस आदमी में क्या खास बात है? वह बोला, जब तक मामला साफ नहीं होता तुम श्मशान घाट सब्जी पहुंचाने मत जाओ, और अगर जाना ही पड़े तो दूसरा पहाड़ी रास्ता पकड़ो। मैंने कहा, डोंग जी, तुम तो हमारे ही गांव के हो, सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या है? वह बोला, मामला साफ होने से पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। हमें अब और घरों में पूछताछ करनी है। अगर तुम्हें कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद झाओ डोंग और वह जवान पुलिस वाला चले गए। मेरे मन में ख्याल आया, बूढ़े आदमी का मामला है तो पुलिस जरूर आई होगी। शायद कोई मर गया है। कहीं झांग छांग और उसके साथियों को तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन वे तो 4 जवान आदमी थे, उनका क्या बिगड़ सकता था? कौन जाने। जब से पीछे की पहाड़ी पर श्मशान घाट बना है, गाँव में शांति नहीं रही। पहले ही कहा था वो जगह श्मशान कब्रिस्तान है, पर किसी ने नहीं सुना। अब देखो, हर 2-3 दिन में कोई न कोई अजीब बात हो रही है। तभी चेन शेण भागता हुआ आंगन में घुसा, सांस फूलते हुए बोला, गड़बड़ हो गई। पीछे की पहाड़ी पर लाशें मिली हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। कौन मरा है? 4 लोग मरे हैं। चलो जल्दी चलें। हम सब पीछे की पहाड़ी की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो झाओ डोंग और वही जवान पुलिस वाला पहले से मौजूद थे। पेड़ से 4 आदमी लटके हुए थे। मरने वाले झांग छांग और उसके साथी ही थे। मैं फिर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उनकी हालत बहुत भयानक थी। कपड़े फटे हुए थे, हड्डियां ऐसे टूटी थी जैसे किसी ने हाथ से मरोड़ दी हो। जीभ करीब 1 फुट बाहर निकली हुई थी। आंखें बुरी तरह खुली हुई थी। यह आत्महत्या बिल्कुल नहीं लग रही थी। गांव वाले डर से कांप उठे। भीड़ में किसी ने चिल्ला दिया, भूत, ये भूत का काम है। सबके चेहरे पीले पड़ गए। आंखों में खालिस डर था। झाओ डोंग बोला, बकवास मत करो, इस दुनिया में भूत नहीं होते, इंसान ही इंसान को डराता है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने झाड़ियों में कुछ हिलता देखा। मैंने देखा झाड़ियों के पीछे आधा चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे पर एक लंबा सा निशान था। वही लंगड़ा आदमी। मैं डर के मारे दादा का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, दादा, लंगड़ा आदमी वही है, जंगल में। दादा ने भौहें चढ़ाई। वह धीरे से झाओ डोंग के पास गया और बोला, डोंग जी, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहीं कहीं है। कहां? दादा ने जंगल की तरफ इशारा किया। झाओ डोंग ने एक नजर उधर डाली और जवान पुलिस वाले को इशारा किया। दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़े, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, जबकि मैंने तो साफ देखा था। तभी भीड़ से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा पूरी तरह उजड़ा हुआ था, जैसे आत्मा ही खो गई हो। वह रोते हुए बोली, साहब, मेरी बेटी की लाश ढूंढ दीजिए। वह सिर्फ 18-19 साल की थी। लाश कैसे गुम हो गई? झाओ डोंग ने उसे शांत कराया। आप निश्चिंत रहें, हम जरूर ढूंढेंगे। औरत रोती रही, मेरे पति की लाश मिली क्या? हम ढूंढ रहे हैं, बहुत संभावना है कि वे जिंदा हो। औरत सिर हिलाते हुए बोली, बेटी की लाश गुम होने के बाद वह बिल्कुल टूट गया है। कई बार खुदकुशी की कोशिश की, इस बार मैं रोक नहीं पाई। झाओ डोंग ने पुलिस वाले से कहा, लियो, इन्हें आराम करने ले जाओ और थाने फोन करो। इसके बाद दादा बोले, मैं अब तमाशा नहीं देखूंगा, श्मशान घाट सब्जी देनी है। मैं बोला, मैं साथ चलूंगा। दोपहर तक हम श्मशान घाट पहुंच गए। सब्जी लेने वाला नया आदमी था। मैंने पूछा, क्या कोई आदमी की लाश मिली? वह चौंका, आदमी नहीं, लड़की की लाश गायब है। तभी मैंने दीवार पर एक तस्वीर देखी। वही लंगड़ा आदमी, उसका नाम ल्यू फू था। उसकी बेटी की लाश गुम हुई थी। वह रोज श्मशान घाट में हंगामा करता था। उसे सबक सिखाने के लिए झांग छांग ने उसे बुरी तरह पीटा था, यहाँ तक कि उसकी टांग भी तोड़ दी। आसमान में घने बादल छा गए। दादा बोले, चलो बारिश आने वाली है। वापसी के रास्ते में अचानक एक काला साया दिखा। वह ल्यू फू था। वह घूरते हुए बोला, मेरी टांग खराब है, मुझे श्मशान घाट पहुंचा दो। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारी बेटी की लाश ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे परिवार को छोड़ देना। ल्यू फू बोला, तुम्हें वादा निभाना होगा। फिर वह अजीब तरह से जंगल में गायब हो गया। मैं पसीने से भीग गया। दादा ने गधा गाड़ी दौड़ा दी। गांव पहुंचते ही मैं चिल्लाया, सब लोग बाहर आओ, गड़बड़ हो गई है। आगे की कहानी जारी।